नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिया विशेषण, ठीक है, और वाच्य, सकर्मक, अकर्मक क्रिया सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उनका टेस्ट भी हमने कर चुका है। आज हमारा नया टॉपिक है जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से और आपके यूके ट्रिपल एस सी के एग्जाम सिलेबस में भी आता है। ठीक है, तो आज है संधि, और संधि को भी पढ़ेंगे आपके ग्रुप सी लेवल से, और ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू कर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको संधि का अर्थ पता होना चाहिए। देखिए, कहीं पे भी दो वस्तु या दो चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पे संधि हो जाती है। जैसे दो नदियों का जहाँ पे संधि होती है वहाँ पे संगम हो जाता है। ठीक है, संगम कहलाता है। और हिंदी व्याकरण में संधि का अर्थ है दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ओके, और संधि में दो शब्द या पद एक दूसरे से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर बोला जाए कि संधि विच्छेद क्या होता है, तो विच्छेद होता है अलग करना। ठीक है, संधि जब हो जाती है तो उसको अगर विच्छेद करते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। तो संधि विच्छेद में इसको इस प्रकार पृथक किया जाता है कि उसके मूल रूप में आ जाए या मूल रूप में कोई परिवर्तन ना आए। ठीक है, तो कोई विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसमें संधि विच्छेद कहलाता है। आई होप आपको संधि और संधि विच्छेद क्लियर हो चुका होगा। देखिए, संधि वहाँ पे होता है जहाँ पे दो शब्द या पद आपस में मिलते हैं, लेकिन संधि विच्छेद दो शब्दों का अलग होना कहलाता है। ठीक है, वर्णों के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। तो देखिए, संधि मुख्यतः और तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और उसके बाद व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये टेबल बना लेनी है। ठीक है, स्वर संधि में आपको स्वरों को इस प्रकार विभक्त कर देना है। ठीक है, ए, बी और सी। ए में आपको अ और आ स्वर रखने हैं, वर्ण रखते हैं। ठीक है, बी में ई उ री, सी में ए ओ औ। ठीक है, तो इन्हीं पे पूरी स्वर संधि आपकी खत्म हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यही आपकी ट्रिक है, तो ये आपको नोट कर देना है। अब आते हैं स्वर संधि होती क्या है। देखिए, जैसे नाम से ही है स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है, यानी कि यहाँ पे आपको व्यंजन देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया था वर्ण जो होता है। अब देखिए, किसी भी शब्द में दो वर्ण होते हैं। जैसे मैंने शब्द लिया का। ठीक है, तो का में एक का व्यंजन और एक आ स्वर होता है। ठीक है, तो इसके लास्ट वाले अर्थ को हमने पकड़ना है। ठीक है, का में का व्यंजन है तो आ एक स्वर है। ठीक है, तो इसमें दो वर्ण हो जाएंगे। ओके, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। अब देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आराम से देखिए दोस्तों, आपको आराम से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपने ये ट्रिक और नोट्स बना लिए, आप जिंदगी में कभी संधि से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, और पांचवा अयादि संधि। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, अब देखिए, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। तो देखिए, दो समान या सजातीय स्वर जैसे अ प्लस आ, यानी कि सेम, अगर हम किसी संधि का संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए, समान वर्ण या समान स्वर। ठीक है, आ प्लस आ या ई प्लस ई, उ प्लस उ, यानी उ प्लस उ, यानी कि सेम वर्ण पहले के लास्ट में और दूसरे के पहले आ जाए तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ट्रिक देखिए, ए प्लस ए और बी प्लस बी या सी प्लस सी। ठीक है, ट्रिक आपको ऐसे ही याद रखनी है, ए प्लस ए। ठीक है, ऊपर मैंने ट्रिक बताई है, आपको उसको लिखना है। लेकिन इसमें देखिए, समान वर्ण, देखिए विच्छेद करने पर, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, अन्न प्लस अभाव में अन्नाभाव। तो देखिए, अन्न में ना में एक आ छुपा हुआ है। ठीक है, और देखिए प्लस, इसके बाद देखिए अभाव, तो आ प्लस आ मिलकर अन्नाभाव बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण करता है। ऐसे ही यहाँ पे देव धन आले, तो वहाँ पे भी एक आ है। ठीक है, देव प्लस आले, यहाँ पे भी आ प्लस आ मिलकर आ बना रहा है। ठीक है, ऑप्शन से आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, विद्या धन अर्थी, तो देखिए विद्या में भी आ है और अर्थी में भी आ है,
ठीक है। तो यहाँ पे आ प्लस आ मिलकर आ बना रहे हैं, तो विद्यार्थी यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए ई में कैसे ये फॉलो होगा, तो देखिए रवि प्लस इंद्र, तो इसमें देखिए छोटा ई है, वी पे जो वी पे छोटा ई है दोस्तों, वाह प्लस ई मिलकर बना है वी, ठीक है। तो वाह प्लस सी मिलकर बना है वी और इंद्र, तो ये बन जाता है रविंद्र, यानी कि सेम, ठीक है। पहला जो अर्थ शब्द होगा उसके अंत में और दूसरा शब्द के फर्स्ट में सेम होगा, सेम स्वर होगा, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब देखिए हरी धन ईस, तो हरीश हो जाएगा। यहाँ पे ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण कर रहे हैं। रजनी धनीश रजनीश, भानु धनुदय, देखिए भानु में भी भानु यहाँ पे ऊ और यहाँ पे ऊ, ठीक है, यहाँ पे बड़ा ऊ बना रहे हैं, भानु धन उदय। फिर है पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, देखिए का प्लस इसमें भी आ है और आलय में भी आ है, ठीक है। तो देखिए सेम स्वर जहाँ पे आएंगे वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, यानी संधि विच्छेद करके, जैसे पुस्तकालय का हमने संधि विच्छेद किया, पुस्तक धन आलय, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। आपको ऐसे ही ऑप्शन में दिया रहेगा पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो आपको इसको विग्रह करना है और उसके बाद आप जान जाएंगे कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। अब देखिए गुण संधि, ठीक है। तो गुण संधि की ट्रिक है ए प्लस बी, यानी कि ए में थे आ प्लस आ और बी में थे ई ऊ और री, ठीक है। तो देखिए पहले संधि विच्छेद करने पर पहला का लास्ट वर्ण आ या आ और आ में से एक होना चाहिए और दूसरे का पहला ई ऊ री में से कोई भी हो, तो वहाँ पे गुण स्वर संधि होगी, ठीक है। देखिए ऑप्शन से आप समझ जाएंगे। उदाहरण से सूर्य धन इंद्र, तो यहाँ पे आ है यानी कि ए, ठीक है, और इंद्र यहाँ पे ई है यानी कि ये बी पोर्शन का है ना, तो यहाँ पे हो गया सुरेंद्र। फिर है देव धन ईस, यानी देवेश का देव धन ईस, तो देव हो जाएगा आ, यहाँ पे देव वहाँ पे आ है और ई में ई, तो ए प्लस बी जहाँ पे होगा वहाँ पे आपको याद रखना है, वहाँ पे होगा गुण संधि। ऐसी है रमा धन इंद्र रमेंद्र, सूर्य धन उदय, यहाँ पे भी आ प्लस ऊ मिलकर बनने ओ, ठीक है। गंगा धन उर्मी गंगोर्मी, देव धन ऋषि देव ऋषि, महाधन ऋषि महर्षि, ठीक है। तो ए प्लस बी जो आपने टेबल बनाए हैं ये आपको याद रखना है, ए बी हो जाएगा गुण संधि, ठीक है। नेक्स्ट है वृद्धि स्वर संधि, ओके, वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए वृद्धि स्वर संधि में क्या है, आ के बाद ए ओ तो यहाँ यानी कि इसकी ट्रिक है ए प्लस सी, ठीक है। यानी कि जो ए जो हमने टेबल बनाई थी उसमें जो ए में होता है आ और सी में कौन कौन से थे ए आई ओ, ठीक है। तो ये होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी वृद्धि स्वर संधि। ऑप्शन में देखिए जैसे एक एक का संधि विच्छेद किया, एक प्लस एक, ठीक है। तो यहाँ पे एक में है आ प्लस ए में दूसरे में एक में है फर्स्ट ए, ठीक है। तो ये बन गया एक एक, और यहाँ पे पहला है ए और ए वर्ड जो आता है वो सी में, तो ए प्लस सी यहाँ पे हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। जैसे मत ऐक्य, ठीक है, मत प्लस ऐक्य, यहाँ पे भी आ प्लस ए, सदा धन है यहाँ पे आ प्लस ए, शिवा धन ऐश्वर्य यहाँ पे आ प्लस ए, ठीक है। परम धन ओजस्वी, तो यहाँ पे आ प्लस ओ, ठीक है। यहाँ पे परम धन औषध परमौषध, ठीक है। तो ए प्लस सी आपको ट्रिक से याद रखना है, वृद्धि स्वर संधि। अगर आपने वो टेबल बना ली है और एक बार आप इसको देखेंगे, एक बार नोट करेंगे, तो आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। कल आप अगर टेस्ट देंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर देंगे। नेक्स्ट है यण स्वर संधि, ठीक है। अब देखिए यण स्वर संधि में ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, बी प्लस भिन्न स्वर। देखिए बी में कौन कौन से था, ई ऊ और री, ठीक है। तो पहले अगर आप विग्रह करेंगे तो पहले शब्द के अंतिम में ये शब्द कोई भी हो, ई ऊ री, इनमें से कोई भी हो, और दूसरे में, ठीक है, दूसरे में जो हमारा ए और सी दोनों में से कोई भी वर्ण हो, ठीक है, यानी कि आ और ए आई ओ कोई भी वर्ण हो, स्वर हो, तो आपका वहाँ पे यण स्वर संधि हो जाएगा। देखिए ऑप्शन देखिए, उदाहरण देखिए यदि धन अपि, तो देखिए बी में कौन कौन से आते हैं, देखिए ई ऊ और री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यदि में ई है, ठीक है, और यहाँ पे है आ, तो ई प्लस आ यहाँ पे यद्यपि बनता है। फिर यहीं पे भी इति इत्यादि में भी इति प्लस आदि है। नी धन ऊन, यहाँ पे भी न्यून, ठीक है। सु धन आगत यानी कि स्वागत, ठीक है। देखिए सु में
सु में यहाँ पे ऊ है, जबकि हमारे बी में ई ऊ री आता है। ठीक है, सु प्लस आगा स्वागत हो गया। अनुधन ऐषण अन्वेषण। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर आप खुद नोट्स बनाएंगे तो खुद आपको क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अयादी स्वर संधि। तो देखिए अयादी स्वर संधि में आपको याद रखना है सी प्लस भिन्न स्वर। देखिए सी में कौन कौन से आते हैं, ए ओ औ। ठीक है, तो पहले शब्द में यानी जैसे ये हैं, इनमें आपको इन चारों में से कोई भी दिख जाएगा। और जो ये अंतिम है इनमें भिन्न स्वर यानी कि अ आ ई ऊ री यानी कि ए बी में से कोई भी दिख जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। क्लियर हो चुका है तो आप थम्स अप या लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो देखिए सी में आप जहाँ पे अयादी स्वर संधि होगी वहाँ पे पहले विग्रह करने पर आपको पहले शब्द में ये शब्द मिलेंगे। ठीक है, ए ओ औ ये शब्द मिलेंगे। जैसे नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ने प्लस अन में आपको पहले में ए दिख रहा है। ठीक है, दूसरे में ए और पो में ओ और पौ में औ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ने प्लस अन नयन, न प्लस अख नायक, पो प्लस अन पवन, पौ प्लस अन पावन। ठीक है, तो आपको ए बी सी जो ट्रिक है वो याद रखनी है, वो टेबल। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब है दोस्तों व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की एक ट्रिक है दोस्तों, अगर आप उसका संधि विच्छेद करोगे तो वहाँ पे आपको हलंत का चिन्ह दिख जाएगा। ठीक है, विच्छेद करने पर हलंत का चिन्ह, ये हलंत का चिन्ह है दोस्तों। जैसे दिक पे हलंत का चिन्ह है, जैसे उत पे भी एक हलंत का चिन्ह है। तो ये जो होता है ये हलंत का चिन्ह होता है दोस्तों। ओके, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो दिक, जैसे दिगंबर को हो गया दिक धन अंबर, तो यहाँ पे हलंत जरूर होगा। ठीक है, जहाँ पे हलंत होगा वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। दिग्गज का हो जाएगा दिक धन गज, और दिगंत का हो जाएगा दिक प्लस अंत। उच्चारण का हो जाएगा उत धन चारण, और उन्नति का हो जाएगा उत धन नति, पर हलंत जरूर आपको याद रखना है। ठीक है, व्यंजन संधि में। अब आप सोच रहे होंगे कि संधि विच्छेद हम कैसे सीखें दोस्तों। देखिए संधि विच्छेद के लिए आपको टेस्ट तो लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और जितने आप टेस्ट लगाएंगे उतना आपको पता चलता रहेगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, उच्चारण मैंने आपको बताया उच्चारण, उन्नति का उद्धन्नति, और जगन्नाथ का जगत धन नाथ। अब है दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग का चिन्ह ये होता है दोस्तों। ओके, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। अब देखिए जहाँ पे विसर्ग होगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह धन चय यानी निश्चय। ठीक है, निह धन कपट निष्कपट, प्रातः धन काल प्रातः काल, और मनः धन रथ मनोरथ, यशा धन धरा यशोधरा, निह धन रस नीरस, और मना धन जा मनोज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। देखिए स्वर संधि में आपको ट्रिक पहले टेबल बनानी है, जो मैंने ABC वाली टेबल आपको बताई है, उसके बाद आपको नोट करते हुए चलना है। वीडियो को आप देखते रहिए, नोट करते हुए चलेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेद दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि संधि विच्छेद किस प्रकार किया जाए। तो देखिए संधि विच्छेद आप करें तो, लेकिन उसमें जो मूल शब्द है उसमें प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, मूल शब्द आपका अलग ही रहना चाहिए। अब देखिए जैसे अभ्युदय का संधि विच्छेद किया जा रहा है, तो अभि धन उदय, तो देखिए मूल शब्द है उदय। ठीक है, अब इसको हम अभ्युधन दय नहीं करेंगे। ठीक है, अभिधन उदय ही करेंगे, क्योंकि मूल शब्द आपका उदय है। ठीक है, और अभी उपसर्ग है। तो देखिए उदय जो है वो मूल शब्द है, जिसके जैसे अत्यधिक, तो अत्य में अति मतलब ज़्यादा, और अधिक। ठीक है, अधिक मूल शब्द है, तो मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए दोस्तों जब भी आप संधि विच्छेद करोगे। अब जैसे है अत्याचार, तो कि अति प्लस आचार। ठीक है, आत्म उत्सर्ग। ठीक है, अब जैसे आविष्कार है, तो देखिए अभिधनकार, अभि मतलब नया और कार मतलब कुछ करने योग्य। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखिए इत्यादि, तो इति धन आदि। ठीक है,
तो ये आपको याद रखना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका और इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। अपने हिसाब से आपको इसका संधि विच्छेद बनाने का प्रयास करिए। ठीक है दोस्तों, और कल आपका टेस्ट होगा तो आप एक बार इस वीडियो को नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों। ठीक है, देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। ग्रुप सी लेवल का आपका जो पेपर होता तो आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा कि निम्न शब्द में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बता दिया, आप पहचान पाएंगे कि निम्न में से कौन सी संधि है, और थोड़ा बहुत आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाइए, तभी आप इसको समझ पाओगे दोस्तों। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट मार दीजिए। तो दोस्तों अगर आप नहीं समझे हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए दोस्तों। ओके, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।